बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, धान की फसल के अंदर सिट्टे हमारे खाली क्यों रह जाते हैं? सिट्टों के अंदर फोक क्यों पड़ जाती है? मुंजर के अंदर खस क्यों पड़ जाती है? इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। किस तरीके से हम इस फोक से बच सकते हैं, सिट्टों के अंदर दानों की सही तरीके से भराई करवा सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब के चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश कभी आमतौर पे हमारी धान की जो पैदावार आती है उसमें 10 से 12% फोक पाई जाती है, यानी सिट्टे खाली रह जाते हैं, दाने खाली होते हैं। काश में एक तो ये होता है कि जब सिट्टा निकलता है तो मुकम्मल तौर पे खाली होता है। ये सिट्टा सफेद भी होता है। ये नुकसान होता है हमारा तने की सुंडी की वजह से। तने की सुंडी जब हमला करती है तो उससे जो सिट्टा निकलता है वो सफेद रंग का निकलता है, मुकम्मल तौर पे खाली होता है और सीधा खड़ा होता है खेत के अंदर। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सिट्टा बिल्कुल सही निकला है, उसके अंदर दाने भी बने हैं लेकिन कम बने हैं, यानी कुछ दाने खाली हैं और कुछ दाने भरे हुए हैं। काश में अगर आप अपने खेत के अंदर इस फोक को देखना चाहते हैं, दानों की भराई को देखना चाहते हैं, इस खस को देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं जिस वक्त आपके खेत के अंदर बोर आता है उसके ठीक 10 से 15 दिन के बाद आप सिट्टे को निकालें और उसे सूरज की तरफ देखें। काश वो जिन दानों के अंदर से आपको सूरज की रोशनी आर पार निकलती हुई नजर आएगी वो दाने खाली होंगे और जिनके अंदर से नहीं निकलेगी वो दाने भरे हुए होंगे। तो इस तरह से आप अपने खेत के अंदर फोक का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब आप अंदाजा लगा रहे होंगे तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकेंगे, आप उन खाली दानों को नहीं भर सकेंगे। हमारे काश्तकार उस वक्त ये पूछ रहे होते हैं कि दाने खाली रह गए हैं, अब इसकी भराई किस तरीके से करें, खस से हम किस तरह से बच सकते हैं। काश में वो वक्त नहीं होता ये सवाल करने का, क्योंकि उस वक्त जो दाने खाली रह गए उनको किसी भी सूरत नहीं भरा जा सकता। काश में दानों की भराई का यही वक्त होता है, इसीलिए वीडियो हम इस वक्त बना रहे हैं जब आपकी फसल 50 से 60 दिन की होती है। उस वक्त अगर आप बोरान का इस्तेमाल कर दें, वैसे तो बोरान का इस्तेमाल जमीन की तैयारी के अंदर ही आपको कर देना चाहिए, डीएपी के साथ मिला के आपको बोरान जमीन के अंदर डाल देना चाहिए। लेकिन अगर आप उस वक्त नहीं डाल सके तो फिर आप इसे फ्लड भी कर सकते हैं बोरान। लेकिन अगर आप फ्लड भी नहीं कर सके और आपकी फसल इस वक्त 50-60 दिन की हो गई है तो अब आपको चाहिए कि आप बोरान का स्प्रे करवा दें। बोरान करता क्या है? बोरान पोलिनेशन के अमल को बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाब करवाता है। पोलिनेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर नर और मादा हिस्से आपस में मिल रहे होते हैं और दाने बना रहे होते हैं। काश हुई अगर ये पोलिनेशन का अमल सही तरीके से ना हो, जो कि होता है बोरान की कमी की सूरत में, जिन जमीनों के अंदर बोरान की कमी पाई जाती है, और याद रखें हमारे 50% जमीनों के अंदर बोरान की कमी पाई जाती है, जिन जमीनों के अंदर बोरान की कमी पाई जाती है उसके अंदर धान की फसल हो या कोई भी फसल हो, पोलिनेशन का अमल सही तरीके से मुकम्मल नहीं होता। यानी नर और मादा हिस्से सही तरीके से मिलते नहीं है, दाने सही तरीके से बनते नहीं है, आपको वो पैदावार कभी भी हासिल नहीं होती जो आपको होनी चाहिए थी। रिजल्ट ये निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि खस पड़ जाती है, चाहे वो गंदम की फसल हो या चावल की फसल हो या मकई की फसल हो, खस पड़ जाती है, दाने सही तरीके से नहीं बनते। काश में अब बोरान के अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो इस वक्त जब आपकी फसल 50-60 दिन की हो गई है, अगर 50 दिन की फसल है आपकी, तो आप इसका स्प्रे करवाते हैं। 100 ग्राम बोरान जो है वो 100 लीटर पानी के अंदर हल करके आप अपनी धान की फसल के ऊपर स्प्रे करवा दें। अगर आपकी फसल 60 दिन की 70 दिन की हो चुकी है, यानी गोब की हालत में है, तब तो आपको स्प्रे लाजमी तौर पर करवा देना चाहिए। बोरान का मिकदार आपने यही रखनी है। आप इसके 2 स्प्रे भी करवा सकते हैं, यानी एक स्प्रे 50 दिन की फसल पे और दूसरा स्प्रे जो है 15 से 20 दिन के बाद आप करवा दें। सिट्टा निकलने से पहले पहले बोरान का स्प्रे आपको लाजमी तौर पे करवा देना चाहिए। हमारे काश्तकार भाई ये पूछ रहे होते हैं कि बोरान के साथ क्या हम कोई फंजीसाइड भी मिक्स कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप फंजीसाइड का स्प्रे भी कर रहे होते हैं, तो बोरान के साथ आप फंजीसाइड भी मिक्स कर सकते हैं। हमारे कुछ काश्तकार दोस्त जो हैं वो इस वक्त गोब की हालत के अंदर पोटाश का स्प्रे भी करवा रहे होते हैं, तो आप पोटाश का स्प्रे जो है वो भी बोरान के साथ मिक्स करके स्प्रे करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर पत्ता लपेट सुंडी बहुत ज्यादा आपके खेत के अंदर हमलावर हो चुकी है, उसका भी अगर आप स्प्रे करवाना चाह रहे हैं तो वो भी इसके साथ आप मिक्स कर सकते हैं। काश में फोक पड़ने की, खस पड़ने की और भी बहुत सी वजूहात होती हैं, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना रहे होंगे। हमारी धान की फसल के अंदर नामुनासिब हालात में 40 से लेकर 60% तक फोक हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैदावार का नुकसान हो सकता है और अक्सर होता भी है। काशकर बोरान का इस्तेमाल करके आप अपनी धान की फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, आप फोक को कम कर सकते हैं, सिट्टों के अंदर खालीपन को आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा सिट्टों के अंदर दानों का वजन किस तरीके से आएगा, यानी वजन को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना रहे होंगे। फोक की मजीद कौन कौन सी वजूहात हैं
वो भी हम आपको बाद में बता रहे होंगे तफसील के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जो भी वीडियो बनाए नेक्स्ट वो आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।